नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? तो ये साथियों होती है 3 वर्कशीट। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी किया है? तो ये साथियों किया है कर्नाटका के लिए। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था साथियों मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये साथियों मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और बाद में एक मौलिक कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा, जो कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था साथियों मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि फतेहाबाद से 1857 के विद्रोह कर रहे थे। अगला सवाल है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होते हैं? तो ये होते हैं राज्यपाल, क्योंकि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। अगला सवाल, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हुआ था साथियों अल्मेरा, अल्फांसो द अल्मेरा। अगला सवाल है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो देता है साथियों एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता। और केंद्र सरकार को कानूनी साथियों परामर्श देता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को, और बिहार का जो है साथियों उप दीवान सिताब राय को बनाया था। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो ये की गई थी साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह था साथियों पील आयोग। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ है? तो साथियों अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में है। अगला सवाल, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, और वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है? तो वह साथियों मैसूर से जो है 15 किलोमीटर दूर है। तो राइट आंसर होगा मैसूर। अगला सवाल, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। अगला सवाल, पूरा विश्व होलो स्कॉट। तो साथियों पूरा विश्व जो है होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ा जाता है? तो होलोकास्ट जोड़ा जाता है जर्मनी के साथ। अगला सवाल है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका था कि वो जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगला सवाल है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शारदा अधिनियम के नाम से, और लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की? तो ये किया था बॉम्बे में। अगला सवाल,
मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, तो वह मूल रूप से किस देश के हैं? तो साथ ही वो यूनानी लेखक थी, ग्रीस की थी। अगला सवाल, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के साथियों किस शहर में है? तो अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में है। अगला सवाल, ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। तो ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? तो ये साथियों लंदन के पास है। अगला सवाल, चोल नायकन, कुडुम्बा, कुट्टुनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भूभाग के आदिम जनजातीय समूह हैं? तो ये साथियों ये सब जो है समूह है केरला के। अगला सवाल, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के एक 15वें संस्करण में किस देश को दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण घोषित किया गया है? तो यह है साथियों अफगानिस्तान, जबकि सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश आइसलैंड। अगला सवाल, ट्रफलगर स्क्वायर भारत के विश्व के किस शहर में है? तो यह है साथियों लंदन में। अगला सवाल, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय है? तो यह है साथियों पश्चिम बंगाल सरकार का जो है सचिवालय है राइटर्स बिल्डिंग। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। अगला सवाल, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ USSR का हिस्सा था, तो निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो साथियों अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अगला सवाल, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राज्यपाल के पद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का साथियों रंग जो है गहरा नीला होता है। अगला सवाल है, 1950 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में घोषित किया गया है, अपनाया गया है? तो वह है आम, मैंगीफेरा इंडिका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो यह है साथियों अरविंदो घोष। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों को 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? तो ये बैंक है साथियों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला सवाल, कूका आंदोलन को संगठित किया था साथियों राम सिंह कूका के द्वारा किया गया था और यह पंजाब में किया गया था। अगला सवाल है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो यह है साथियों पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अगला सवाल देखें, भारत संघ के संस्थापक हैं? तो साथियों भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? तो ये साथियों खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है, तो आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसे कहा जाता है गुड़ी पड़वा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो ये किया था साथियों दादा भाई नौरोजी ने और यह हुआ था 1886 ईस्वी में। अगला सवाल, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है? तो यह है लुधियाना में। अगला सवाल, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है जीविका कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
खाद्य रोपण फसल नहीं है, तो साथियों खाद्य रोपण फसल नहीं है। तो कोको रोपण फसल है, सुपारी है, रबर है, जबकि चाय नहीं है। अगला सवाल, बंगाल विभाजन हुआ था साथियों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसी के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला सवाल है, किलिमंजारो है एक साथियों, तो यह है एक वोल्केनो, ज्वालामुखी है, और ये साथियों अफ्रीका के तंजानिया में है। अगला सवाल है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? तो साथियों लौह स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार में स्थित है। अगला सवाल है, उकाई बांध परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह है गुजरात। अगला सवाल, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान व का संस्कृत आदर्श वाक्य है? तो यह साथियों ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है। अगला सवाल, मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया था श्री आर के सभरवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम आयोग नामक एक आयोग साथियों की शुरुआत की गई है? तो यह प्रणाम आयोग जो है ये असम सरकार ने शुरू किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय? तो साथियों चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलिया के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के नेता माना जाता है। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत परिवर्तित किया? तो यह है डेविस। अगला सवाल है, जनरल और डायर को किसने गोली मारकर हत्या किया? तो यह किया था साथियों उधम सिंह। 1940 ईस्वी में लंदन में जाके गोली मारा था। अगला सवाल है, पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण कितनी दूरी तक लक्ष्य को भेद सकता है? तो यह है 45 किलोमीटर तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो साथियों विटामिन सी के कमी का लक्षण है मसूड़ों से खून का निकलना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा सर्वाधिक रहती है? तो ये रहती है साथियों एनीमिया होने का खतरा गर्भवती महिलाएं को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो यह है साथियों कुत्ता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो सतह पर एक जल संसाधन का उदाहरण है झील। अगला सवाल है, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित किया और इसमें साथियों इसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला सवाल, फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? तो यह साथियों धारा के परिवहन से करता है। अगला सवाल है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह गैल्वेनोमीटर से इसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी है? तो यह है ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। अगला सवाल है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं प्रज्वलन ताप। अगला सवाल है, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो साथियों ये संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है। अगला सवाल है, संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो साथियों सही यही है कि यह मृदु जल और कठोर जल दोनों में जो है साथ काम करता है, यही खासियत है। अगला सवाल, चिकित्सा प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साथियों कीमोथेरेपी के नाम से, जबकि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जो है उपचार करने की क्रिया को फिजियोथेरेपी कहते हैं। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स।
अगला सवाल, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया जाता है? तो 30% किया जाता है। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देश के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुष और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का अधिग्रहण कितना होना चाहिए? तो साथियों, पुरुष को 1600 होना चाहिए और महिला को 2400 होना चाहिए। अगला सवाल है, हाइपोकोबालामिनेमिया, तो ये जो साथियों निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। अगला सवाल है, विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रतियोजक यानी एलर्जेन के कारण पराग ज्वर होता है? तो पराग ज्वर होता है साथियों पराग के ही कारण से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो ये करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो यह है न्यूरॉन। अगला सवाल है, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डालने जाने वाले गैर धातु होते हैं तो गैस होते हैं क्लोरीन। अगला सवाल, बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होता है? तो यह होता है बंगाल की खाड़ी मानसून के कारण। अगला सवाल है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार होती है? तो जायद तलवार जो है भारत और UAE के बीच होती है। राजकोषीय घाटा का अनुमान केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना %? तो 6.8% रहेगा। जबकि राजस्व घाटा की बात किया जाएगा तो राजस्व घाटा रहेगा 5.1%। अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहाँ किया गया? तो ये किया गया था साथियों अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। अगला सवाल, इस्माइल साबरी याकूब को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में साथियों नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो यह है इस्माइल साबरी, यह है इजराइल के, यह है मलेशिया के। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का कितना % रहा? तो सेवा क्षेत्र का साथियों 51% रहा था। अगला सवाल है, वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? तो ये राशि है साथियों 650 यानी 650 बिलियन डॉलर, 650 बिलियन डॉलर। अगला सवाल है, बिहार में किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? तो साथियों बिहार में केवल पायराइट का जो है प्रचुरता पाया जाता है। अगला सवाल है, सुडोकू पहेली के जनक मौकी कौजी हाल ही में जिनका निधन हो गया तो वह साथियों किस देश के थे? तो ये जापान के थे। अगला सवाल, PM नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में कितने वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की है जो अमृत महोत्सव 75 सप्ताह में भारत के हर कोने को जोड़ेगी? तो ये साथियों घोषणा किया था 75 यानी कि 75 ट्रेनें को। अगला सवाल है, किस IIT ने नियोबोल्ट नामक एक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि आसमान में भी उपयोग किया जाएगा? तो साथियों ये करने वाले जो हैं IIT मद्रास हैं। अगला सवाल है, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी समूह का निर्माण करती है? तो साथियों ये नदियां हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा।
अगला सवाल है अलेक्जेंडर ज्वेरेव किस देश से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। साथियों, अलेक्जेंडर ज्वेरेव का संबंध जो है वो आपका जर्मनी से है। अगला सवाल है स्केट बोर्डिंग का पहला ओलंपिक चैंपियन कौन है, या पहली बार स्केट बोर्डिंग का ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके नाम रहा विजेता। तो यह साथियों मोमिजी निशिया, और यह ऑस्ट्रेलिया की है। अगला सवाल है भारत ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 आयोजित किया। तो यह है साथियों सऊदी अरब। अगला सवाल है पावापुरी निम्नलिखित में से कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित एक जल मंदिर है और इसका संबंध है साथियों जैन धर्म से। अगला सवाल है किस अर्धसैनिक बलों ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों प्रकृति और दीक्षा को लड़ाकू अधिकारियों के रूप में शामिल किया है। तो यह साथियों बटालियन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP। अगला सवाल है निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान की है। साथियों 3 चाइल्ड पॉलिसी लाने वाले देश हैं चाइना। अगला सवाल है भारत सरकार GOI ने निर्यात की 0 रेटिंग के लिए RODTEP योजना अधिसूचित की है जिससे हमारे निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथियों रोड स्टेप में R का अर्थ क्या है, तो R का अर्थ यही है रिमिशन। अगला सवाल है वायु को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मॉग टावर जो है साथियों लगाया गया था दिल्ली शहर में। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रश्न प्रैक्टिस सेट। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।